जय श्री राम दोस्तों। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि सारे पापों की जड़ क्या है। देखो, इसको हम सबसे पहले समझते हैं कि गांधारी को दुर्योधन के पाप क्यों नहीं लगे, क्योंकि गांधारी को दुर्योधन से मोह था। अब हम आते हैं उंगली मार की साखी पर। एक जंगल था जहाँ से कोई भी इंसान गुजरता था तो वहाँ से जिंदा बाहर नहीं आ पाता था। उंगली मार उसको मार देता था और उसका धन चुरा लेता था। तो एक दिन उस जंगल से बुद्धा जी गुजरे। उंगली मार आ गया उस जंगल में। उन्होंने बुद्धा जी को कहा, यार मैंने पहला ऐसा बंदा देखा है जो मौत से नहीं डरता। बुद्धा जी ने कहा, हाँ मैं क्यों मौत से डरूंगा। बुद्धा जी ने कहा, देख सिर्फ एक बात मान ले मेरी, जो तू ये काम कर रहा है ना, इसका ये तेरा कर्म है, इसका फल तेरे को ही भुगतना पड़ेगा, तेरे घर वाले साथ नहीं देंगे। उंगली मार ने कहा कि मैं तो मेरे घर वालों के लिए कर रहा हूँ, कि वो मेरा साथ क्यों नहीं देंगे। तो बुद्धा जी ने कहा कि एक बार देख, मैं यहीं बैठा हूँ, तो एक बार घर चला जा, आराम से अपने घर वालों से पूछ ले और फिर आ जाइयो, कल आ जाइयो, मैं यहीं बैठा हूँ। तो उंगली मार ने अपने घर वालों से पूछा, अपनी बीवी से पूछा, अपने बच्चों से पूछा, अपनी माँ से पूछा। उनके घर वालों ने क्या जवाब दिया कि देखो, हमको खिलाना तो आपका कर्तव्य है, आप कैसे कमा रहे हो वो आपके कर्म है, वो आपको ही भुगतना पड़ेगा, हम आपका साथ नहीं देंगे। तो उस दिन के बाद उंगली मार सीधा गया बुद्धा जी के पास, चरणों में रोने लग गया। बोले, देखो मैं अगली बार से ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, प्लीज मुझे इस बार बख्शवा दो। अब हम आते हैं द्रोणाचार्य जी और कृष्ण जी की वार्तालाप पर। कृष्ण जी कहते हैं द्रोणाचार्य जी को कि आपके जीवन का सुख दुख, आशा निराशा, धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान क्या सिर्फ अश्वत्थामा से जुड़ा हुआ है? आपके जीवन का और कोई मूल्य ही नहीं है। कृष्ण जी ने कहा कि आप इस अधर्म में क्यों फंस गए हो, क्योंकि आपको अश्वत्थामा से मोह है। तो द्रोणाचार्य जी कहते हैं कि मुझे प्रेम है, प्रेम का जन्म के बाद ही तो मोह होता है, प्रेम के बाद ही तो मोह होता है। कृष्ण जी ने कहा कि जहां प्रेम होता है वहां तो मोह होता ही नहीं। प्रेम का जन्म करुणा से होता है गुरुदेव, मोह का जन्म अहंकार से। प्रेम कहता है कि भगवान मेरे पुत्र को सब सुख देंगे, मोह कहता है कि मैं मेरे पुत्र को सब सुख दूंगा। प्रेम सही गलत का निरीक्षण करना सिखाता है गुरुदेव, मोह अधर्म में बांध देता है। प्रेम इंसान को मुक्ति देता है गुरुदेव, मोह बांधता है। प्रेम धर्म है गुरुदेव और मोह अधर्म। मोह में पड़कर ही इंसान अपने जीवन में बहुत से गलत डिसीजन ले लेता है और उसे पता भी नहीं चलता कि उसने गलत डिसीजन लिया है। अब हम आते हैं गुरु नानक पातशाह की साखी पर। गुरु नानक पातशाह जी जब लोगों को तारने जा रहे थे, उनके पिताजी ने उनको थप्पड़ तक मारा, कहा कि लोगों को तारने मत जा। गुरु नानक पातशाह ने अपने पिताजी के आगे कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर भी वो लोगों को तारने गए। अगर गुरु नानक पातशाह को अपने पिता से मोह होता तो वो ना जाते ना, लेकिन वो गए ना, क्योंकि उनको मोह नहीं था। अब हम आते भगत नामदेव जी की साखी पर। एक बार एक मुगल राजा ने भगत नामदेव जी को पकड़ लिया, बंदी बना लिया। उन्होंने भगत नामदेव जी को कहा कि या तो अल्लाह बोल दे या फिर तेरे को मैं हाथियों से पिटवाऊंगा, हाथियों की सूंड से पिटवाऊंगा। उस टाइम भगत नामदेव जी की माता वहां आ गई, राजा से माफी मांगने लगी कि मेरे पुत्र को छोड़ दे, उनसे गलती हो गई। तो उन्होंने कहा कि इनसे सिर्फ ये बुलवा दो, अल्लाह मैं उसको छोड़ दूंगा। ठीक है। तो भगत नामदेव जी की माता ने भगत नामदेव जी को क्या कहा कि बेटा तू अकेले में अल्लाह ही बोलता रहता है, राम भी बोलता रहता है, तेरे को पता है अल्लाह राम एक है, तो यहाँ अल्लाह बोल दे। भगत नामदेव जी ने कहा, ना मैं तेरा पूंगड़ा ना तू मेरी माए, तू मुझे गलत करने को कह रही है तो आज से तू मेरी मां नहीं है, मैं तेरा पुत्र नहीं हूं। क्योंकि भगत नामदेव जी ने अपनी माता को कहा, वो मैं अल्लाह राम तो मेरी मस्ती में कहता हूं, मैं किसी की डर की वजह से अल्लाह और राम क्यों कहूं। अगर ये मेरे को ये भी कहे ना कि अभी अल्लाह कह तो मैं नहीं कहूंगा, अगर मेरे को ये भी कहे ना कि अभी राम कह तो मैं नहीं कहूंगा, किसी की डर की वजह से मैं क्यों कहूं। अगर भगत नामदेव जी को अपनी माता से मोह होता तो वो अपनी बात, माता की बात मान जाते और अल्लाह बोल देते। लेकिन प्रेम सही गलत का निरीक्षण करना सिखाता है, मोह अधर्म में बांधता है, प्रेम नहीं। मोह एक ऐसी पट्टी होती है, अगर किसी इंसान की आंखों पर लग जाए, अगर किसी इंसान को किसी इंसान से मोह हो जाए, तो अगर वो इंसान कुछ करने को कह रहा है एंड भगवान उससे अपोजिट करने को आपको कह रहा है, तो इंसान भगवान की नहीं मानेगा, उस इंसान की मानेगा। अब हम आते हैं एक पूर्ण संत जी की घटना पर। ये ब्रिटिशरों के टाइम की घटना है, जब इंडियंस ब्रिटिशरों को लगभग बाहर निकाल चुके थे।
लेकिन ब्रिटिशर आर्मी जिसमें इंडियंस काम करते थे उन्होंने ब्रिटिशरों का साथ दिया, जिस वजह से ब्रिटिशर बाहर नहीं निकल पाए। तो ब्रिटिशरों ने एक दिन के लिए उन सारे फौजियों के लिए ऐसा कर दिया कि तुम चाहे किसी की इज्जत लूटो, चाहे तुम कितने पैसे लूटो, तुम पे कोई रोक नहीं है। तो ये संत जी जो उस टाइम तक संत नहीं बने थे वो भी उस आर्मी का हिस्सा थे। वो जिस दिन खुली छूट दी थी फौजियों को, उस दिन वो अपने घर से बाहर निकले। उन्होंने देखा कि 2 औरत अपने घर में खड़ी हैं और 2 फौजी उस घर में कूद गए। उन दोनों औरतों ने इन संत जी को कहा कि आपको गुरु नानक का वास्ता प्लीज़ हमें बचा लो। तो वो अंदर चले गए एंड उन्होंने उन दोनों से कहा कि देखो या तो तुम मरोगे या मैं मरूंगा, मेरे जीते जी तो मैं तुम्हें इनकी इज्जत नहीं लूटने देता। उन्होंने कहा यार हम दोनों तो यार साहब आपा तीनों तैयारी की टीम में हैं, क्यों लड़ाई करनी, हम दोनों तो कहीं और चले जाएंगे, तुम कोई बात नहीं चले जाते कहीं और। तो वो चले गए। तो उन दोनों माताओं ने कहा कि प्लीज़ आप यहीं खड़े रहो जब तक हमारे पति नहीं आ जाते, हमारे पति भी इसी सिलसिले में बाहर गए हुए हैं। तो इसलिए वो खड़े रहे वहाँ पर खड़े रहे। फिर जब उनके पति वापस आए तो उन चारों ने इन संत जी को कहा कि हम आपको क्या दें, हम आपको स्वर्ण मुद्राएं दे दें, हम आपको सोना दे दें जो हमारे पास है। तो उन्होंने कहा कि मैं गुरु नानक की सिक्की बेचने नहीं आया हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा देखो कुछ ना कुछ तो मांग लो प्लीज़, हमें कुछ ना कुछ देने की आपको इच्छा है। तो उन्होंने कहा देखो आप कुछ मत करो, आप सिर्फ भगवान के आगे सिर्फ एक अरदास कर दो कि या खुदा, हे गुरु नानक, कि तू इसको कहीं मत भूलियो एंड ये तेरे को कभी मत भूले। उन्होंने अरदास कर दी और वो घर पर आ गए। उनकी माता ने पूछा कि क्या लेके आया, दिखा कितने पैसे लेके आया है। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं लेके आया माता, मैं गुरु नानक की सिक्की बचा के लाया हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बचा के लाया हूँ। उनकी माता ने उनको कहा कि तू बहती गंगा में हाथ नहीं धो पाया, तू मेरा पुत्र नहीं है, जा चला जा यहाँ से। तो उन संत जी ने कहा माता तू मुझे गलत करने के लिए कह रही है, तो ठीक है आज से तू मेरा मुंह नहीं देखेगी। तो वो संत जी अपने घर से चले गए एंड वो उसके बाद पूर्ण संत बने। देखो अगर उनको अपनी माता से मोह होता तो क्या वो ये डिसीजन ले पाते कि एक स्त्री की लाज पैसे से ऊपर होती है? नहीं ना। देखो अगर आपके माता पिता कभी कुछ आपको गलत करने के लिए कहें, क्योंकि देखो वो भी इंसान है, वो भी गलत कर सकते हैं, वो भी गलत कह सकते हैं, तो देखो आपको उनके मुंह पर कुछ नहीं बोलना, बस आपको सही राह पर चलना है, गलत राह पर नहीं। और अगर आप अपने माता पिता जी की वजह से कुछ भी गलत डिसीजन ले रहे हो अपनी लाइफ में तो प्लीज़ मत लेना, आगे चलकर पछताओगे। देखो कभी भी किसी के मोह में आकर डिसीजन मत ले। हमेशा डिसीजन ये लें कि भगवान के हिसाब से वो सही है या फिर गलत। आप अपने जीवन में कभी भी गलत डिसीजन नहीं लेंगे अगर आपने भगवान को प्रेफरेंस नंबर 1 पर रखा कि भगवान जो कहेगा मैं वो करूँगा। ठीक है, अब हम आते हैं कृष्णा जी की साखी पर। रुक्मणी जी ने कृष्णा जी को कहा कि पत्नी तो मैं आपकी हूँ, तो राधा जी और आपका नाम क्यों होता है, राधा कृष्णा क्यों कहते हैं? तो कृष्ण जी ने रुक्मणी जी को कहा कि तुझको मुझसे मोह है, राधा जी को मुझसे प्रेम है। रुक्मणी जी नहीं मानी। कृष्ण जी ने कला बरताई। उसके थोड़े दिनों बाद ही कृष्ण जी इतने बीमार हो गए, वैद्यों ने भी हाथ खड़े कर दिए, कृष्ण जी अब नहीं बचेंगे। रुक्मणी जी ने कृष्ण जी को कहा कि आप तो भगवान हैं, आप बताओ कि आपको बचाने का क्या उपाय है। रुक्मणी जी को कृष्ण जी ने कहा कि देखो उपाय तो है लेकिन कोई करेगा नहीं। रुक्मणी जी ने कहा कि मैं आपकी पत्नी हूँ, आप बताओ मैं करूँगी। कृष्ण जी ने कहा कि जो अपने चरणों का पानी मुझे पिला देगा, अपने चरण धोकर मुझे पिला देगा, मैं उसी टाइम बच जाऊँगा। रुक्मणी जी ने कहा कि देखो मैं तो अपने चरणों धोकर आपको नहीं पिला सकती, मुझे नरक भी नहीं मिलेंगे। कृष्ण जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम ये बात बाहर सब में बता दो। जैसी ये बात राधा जी को पता लगी, राधा जी तुरंत भागती भागती दौड़ी दौड़ी आई, अपने चरण धोए और कृष्ण जी को पिला दिया। रुक्मणी जी ने राधा जी से पूछा कि तेरे को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, तूने क्या किया? राधा जी ने कहा मुझे 1000 नरक कबूल, लेकिन मेरा कृष्णा ठीक हो जाए। ये होता है प्रेम और मोह में फ़र्क। तब कृष्ण जी ने कहा, समझाया कि देख राधा को मुझसे प्रेम है, तुझको मुझसे मोह है। आप देखो कुछ भी डिसीजन अगर अपनी लाइफ में लो ना, तो प्लीज़ सिर्फ भगवान को टॉप पर रख कर लेना, कभी भी किसी इंसान को वहाँ पर रख के मत लेना, क्योंकि नहीं तो आपको जीवन में बाद में पछताना पड़ेगा। आज की वीडियो का कंक्लूजन है कि सारी पापों की जड़ मोह है। तो प्लीज़ मोह में पढ़कर, किसी के भी मोह में पढ़कर प्लीज़ कोई भी डिसीजन ना लें, आगे जाके आपको पछताना पड़ेगा। एंड प्लीज़ किसी से मोह ना करें।
अगर आपको किसी इंसान से मोह हो गया और आपको पता है कि आपको उस इंसान से मोह है, तो देखो आपको कुछ नहीं करना। देखो रात को 12 से 6 के बीच में 2.5 घंटे भगवान को दे दो, भगवान की भक्ति को दे दो, और भगवान को कहो भगवान कि मुझे ना ऐसे ऐसे मोह हो गया, मैं गलत डिसीजन भी ले सकता हूँ, प्लीज़ मेरा मोह तुड़वा दे और मैं कभी ज़िंदगी में गलत डिसीजन ना लूँ। आप ऐसा कह दोगे ना भगवान को, भगवान आपका मोह भी तुड़वा देगा और आप ज़िंदगी में कभी गलत डिसीजन ले भी नहीं पाओगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड किसी भी एक अपने दोस्त मित्र के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, एंड बेल नोटिफिकेशन दबा लेना जिससे आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें। जय श्री राम।